आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं मोशन की बात कर रहे हैं जिसको हिंदी में आपका गति बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है? गति बोला जाता है। मोशंस की बात करें, चैप्टर का भी नाम आपका मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस था, जिसमें हमने ये पार्ट जो है पूरी तरीके से आपका पढ़ लिया था। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की बात इससे पहले वाले क्लास में आपका हो गया था। आज के सेशन में हम लोग गति की बात करेंगे और साथ में उसके टाइप्स की बात करेंगे कि कितने आपके टाइप्स के जो होते हैं मोशन होते हैं। तो सबसे पहले दो तीन चीजों की बात करते हैं। आपका एक वर्ड आता है आपका रेस्ट। इसका मतलब होता है कि आपका विराम। विराम का मतलब रुका हुआ, विरामा अवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में विरामावस्था बोलते हैं। तो रुकी हुई चीज के लिए ये चीजें आपकी बताई जा रही है मोशंस में। ठीक है, तो जहां पर भी आपका रेस्ट आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे जो है वो बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है, वो जो है आपका मोशन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है, अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट स्टेट में है, व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वह जो है अपने पोजीशन को समय के हिसाब से जो है बदल नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे जो है टाइम आपका चेंज हो रहा है बट स्पीड जो है उसकी वह आपकी कांस्टेंट है। जैसे सपोज करिए कि आपके घर के पास एक आपका जो है कार जो है पार्क है, कोई कार है जो आपका पार्क किया गया। ठीक है, कुछ ऐसा कार है, सपोज करिए, ऐसा दिखता नहीं कार। ठीक है, मैंने ऐसे ही कार बनाया है, रफली स्केच। तो वह आपका जो है आपके घर के पास खड़ा है, तो वह जो है मूव नहीं कर रहा है, मतलब वह चल नहीं रहा है कार। तो आप क्या बोलोगे कि वह अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह जो है रेस्ट में है, रुका हुआ है, विरामावस्था में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर समय के हिसाब से उस बॉडी में जो होते हैं चेंजेज आते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करता है, तो उस आपके जो है प्रोसेस को, उस आपकी प्रक्रिया को आपका जो है मोशन बोला जाता है, गति बोला जाता है। मीन्स कहने का मतलब कि जो समय के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज करे। पहले कुछ और जगह पर जो है कार आपकी खड़ी थी, कुछ समय के बाद वो दूसरी जगह आपकी मूव कर गई, तो आपने बोला कि वो जो कार है वह आपकी मूव कर रही है, मतलब कि वह कार जो है मोशन में है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से अपने पोजीशन में जो बॉडी चेंजेस करती है उसको आपका मोशन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए, क्लियर है बेटा? ठीक है, इसमें आपका रेस्ट और रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है। अगर कोई बॉडी जो है आपका रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी आपका रेस्ट में है तो उसको आपका रेस्ट बोला जाता है। रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, ठीक है, रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। द स्टेट ऑफ बीइंग एट रेस्ट और इन मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है सर्टेन आपका जो होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो होते हैं आपके रिलेटिव हम लोग चीजों को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू एंड योर फादर सिटिंग इन अ कार। आप और आपके पिता जो हैं किसी कार में बैठे हैं और आपकी मम्मी जो है किसी स्टॉपेज पे, कोई आपकी स्ट्रीट है, रोड है, वहां पे आपकी जो है मम्मी स्टैंडिंग है। तो व्हेन द कार मूव्स, अगर आपका जो है कार मूव करेगी तो योर फादर इज एट रेस्ट एंड टू यू बट नॉट टू योर मदर। आपको लगेगा कि जो है हम लोग जो है मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बाहर से, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हो, जहां पे ट्रेन जो है चलती है, तो आप जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हो, आप ट्रेन को देखते हो। ठीक है, ट्रेन को देखते हो और ट्रेन के अंदर भी जो होते हैं पैसेंजर भरे रहते हैं, बहुत सारे यात्री भरे रहते हैं। तो जब आप बाहर खड़े रहते हो तो देखते हो कि ट्रेन बहुत ही तेजी से जा रहा है। ठीक है, बहुत ही तेजी से जा रहा है। ठीक, और जो पैसेंजर ट्रेन में बैठे रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे कोई आपका जो है
मैन या वुमेन आपकी जो है खड़ी है, या कोई गर्ल या बॉय खड़ा है, तो जो अंदर पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा है वह यह सोच रहा है कि जो आपका पैसेंजर है बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ भाग रहा है। जब आप ट्रेन में बैठोगे तो यही ना लगेगा कि पैसेंजर जो है दौड़ रहा है, बहुत बाहर वाला जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है, और जो बाहर खड़ा है वो ये सोच रहा है कि जो ट्रेन है बहुत ही तेजी से चल रही है। तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। तो जो मोशन होते हैं वो किसी न किसी चीज के रिलेटिव निकालते हैं, सापेक्ष जिसको बोलते हैं सापेक्ष गति, ठीक है। किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग चीजों को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस में बताया था कि सीएचएस स्कूल के पास मेरा घर है, बीएचयू से कितना किलोमीटर है, सीएचएस से क्या किलोमीटर है या मीटर में है, तो हमने वहां पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। तो इसी तरीके से आप इसको भी कनेक्ट करते हुए चलिए कि जो आपका मोशन होता है वह आपका किसी न किसी चीज के रिलेटिव में चीजें बात की जाती हैं, किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में। वह एक दूसरे से जो है अपोजिट थिंकिंग वाले होंगे। जैसे जो ट्रेन में बैठा होगा वह ये सोचेगा कि जो प्लेटफॉर्म पे आपका गर्ल या बॉयज खड़ा है वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ भाग रहा है, और आप जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े रहोगे तो देखोगे कि ट्रेन बहुत ही तेजी से चल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव आपको मूव कर रहे हैं, ठीक है। और रेस्ट का मतलब होता है कि जब चीजें आपकी कांस्टेंट हो, टाइम के हिसाब से आपका मूवमेंट ना हो, तो उसको आपका रेस्ट बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की, बात करते हैं गति के प्रकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको आपका सरल रैखिक गति बोला जाता है। नेक्स्ट वन है आपका कर्वीलिनियर मोशन, जिसको आपका वक्री गति बोला जाता है। नेक्स्ट वन है आपका सर्कुलेटरी मोशन, जिसको हिंदी में आपका वृत्तीय गति बोला जाता है। जो बच्चे हिंदी माध्यम से होंगे वो चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। हमको ये सभी टाइप्स जो हैं पढ़ने हैं, अभी डिटेल्स में पढ़ने हैं, उसकी बात हम लोग वन बाय वन करेंगे। नेक्स्ट वन होता है आपका रोटेशनल मोशन, जिसको आपका घोड़ीय गति बोला जाता है। नेक्स्ट वन आपका ऑक्सीलेटरी मोशन, जिसको हिंदी में आपका दोलन गति बोला जाता है। नेक्स्ट वन आपका वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हिंदी में आपका कंपन गति बोला जाता है। और लास्ट वन है पीरियोडिक मोशन, जिसको आपका अवाधिक गति बोला जाता है। किसी नियत आपके पीरियड के हिसाब से, किसी टाइम पीरियड के हिसाब से वह चीजें चले तो उसको आपका पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। ये सभी हमको जो है डिटेल्स में पढ़ना है, तो वन बाय वन हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं, और आप जो है कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो चैट ऑप्शन में चैट करते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, बात करते हैं जिसको हिंदी में आपका सरल रैखिक गति बोला जाता है। रेक्टिलिनियर, लिनियर का मतलब होता है कि सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन पाथ को जो आपका फॉलो करते हुए सेम डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो, मोशन हो, उसको आपका रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी पाथ पर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से कोई बॉडी जो है पाथ पे एक सीधी रेखा में आपका जो है मूव करता है सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका कार मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में आपका मूव करे, तो इस तरीके की मोशन को आपका रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार जो है एक सीधी रेखा में आपका मूव कर रहा है, तो इस तरीके की मोशन को आपका रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए आप। नेक्स्ट वन है आपका कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, बहुत अच्छा, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। वक्री गति, यहाँ पे आ गया कर्व। कर्व का मतलब होता है कुछ ऐसा कर्व, जैसे कोई भी कर्व आपका ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस अलोंग अ कर्व पाथ। कर्व पाथ का मतलब कि आपका घुमावदार, मतलब जैसे आप ब्रिज पे चलते हो या किसी रोड पे चलते हो तो वहां पे देखते हो कि आपका कर्व होता है, ठीक है। हम्म, बेटा हिंदी में भी आपको चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है ना बेटा, हिंदी में चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको सभी चीजें हिंदी में नहीं मिल पाएगा। हम्म, ठीक है। इसको आपका कर्व लिनियर, जैसे आप
जब रोड पे चलते हो तो कभी कभी देखते हो कि रोड जो है ऐसे मूव करता है या इस तरीके से ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो उस तरीके के आपके जो मोशंस होते हैं उसको आपका कर्विलिनियर, जिसको हिंदी में आपका वक्रीय गति बोला जाता है। जैसे कार है आगे चल के ये टर्न ले हो सकता है, मतलब आगे रोड हो तो वह टर्न लेगा इस फॉर्म में, अगर कर्व के फॉर्म में या घुमावदार वक्री गति करेगा तो उस तरीके के मोशंस को आपका जो है कर्विलिनियर मोशन बोला जाता है, ठीक है। हम्म नेक्स्ट वन आपका हम बात करते हैं आपका सर्कुलेटरी मोशन की बात करते हैं, जिसको हिंदी में आपका वृत्तीय गति बोला जाता है। वृत्तीय गति मतलब जो आपका सर्कुलर, मतलब सर्कल के फॉर्म में, गोलाई के फॉर्म में वो आपका मूवमेंट हो, कुछ ऐसा ऐसा आपका गोल गोल मूव करे वृत्त के फॉर्म में, उसको सर्कुलेटरी नाम से पता चल रहा है, सर्कल। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। जो आपका मोशन एक सर्कुलर पाथ पे हो तो उसको आपका क्या बोला जाता है, आपका सर्कुलेटरी मोशन बोला जाता है, ठीक है। जो आपका मोशन एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए चले तो उसको आपका जो है सर्कुलेटरी मोशन बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल हो गया और यहाँ पे एग्जाम्पल यह हो गया। आप देख रहे हैं कि जो आपका फैन होता है उसका जो आपका मिड में जो मोटर्स होते हैं वो आपका एक तरीके का सर्कुलर मोशन मूव करता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ाया तो आप बताइए। नो सर। बेटा आपको चैट ऑप्शन में बताना है, आपको वॉइस नहीं करना है। आपको चैट ऑप्शन में सभी चीजें बतानी है, आपको वॉइस नहीं करनी बेटा। नो सर, नो डाउट। क्लियर है, अच्छी बात है बेटा। आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा और साथ में हमने ऐप पे भी इसके आपके जो है वीडियो सेशन हमने अपलोड करा रखे हैं, तो उसको भी एक अच्छे फॉर्म में आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं आपके रोटेशनल मोशंस की बात करते हैं, घोड़े गति की बात करते हैं। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जैसे आपका जो होते हैं किसी बाईसाइकिल की जो व्हील होती है, पहिया होता है, उसका जो मोशन होता है, पहिए का जो मोशन होता है उसके एक्सिस के अलॉन्ग होता है। जैसे ये आपका एक्सिस होता है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है, ऊपर ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ऊपर की तरफ आपका वाई एक्सिस होता है। तो एक तरीके का आपका जो होते हैं, अगर मोशन जो है उसके सेंटर से मतलब बीच से उसके एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एक्सिस के हिसाब से, यहाँ पे जैसे ये एक्सिस में हमने बांट दिया, तो द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स टेक्स प्लेस अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जब उसका जो है सेंटर से आपका जो होता है मोशन होता है उसके एक्सिस के अराउंड, तो इस तरीके की मोशन को आपका रोटेशनल मोशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, कोई आपका साइकिल होता है या मोटरसाइकिल होते हैं, उसके जो पहिए होते हैं आपके रोटेशनल मोशन करते हैं, घोड़ी गति करते हैं। या कि जो आपकी फैन का ब्लेड होता है, जो ब्लेड लगा रहता है फैन का, वह भी आपका क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्लियर होगा। आपने अगर ऐप पे पढ़ा होगा तो आप अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे। लिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन बेटा एक ही होते हैं, हाँ, ऐसे रेक्टिलिनियर बोला जाता है, ठीक है, उस मोशन को। हम्म अब हम बात करते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन की, बात करते हैं दोलन गति की बात करते हैं। इसमें देखिए आपका जो मोशन होता है ये आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें टू एंड फ्रो मोशन, तो जैसे कि आप जो है एक ऊपर एक पेंडुलम ले लीजिए जैसे, ठीक है, एक ही पेंडुलम ले लीजिए, यहाँ पे जो है बॉल है, ठीक है, आपने इसको बॉल बांध दिया, आपने इसको इधर ले गया, फिर ये इधर आया ऐसे, फिर ये इधर आया, ये ऐसे ऐसे आपका मूव कर रहा है। इस जो मिडल में ये है,
जो बीच में ये एक्सिस आ रहा है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? आपका मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। अपने जो है एक्स यहाँ मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करें तो इस तरीके के आपके जो है मोशंस को ऑक्सीलेटरी मोशन बोला जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी रैपिडली चेंज इट्स पोजीशन इनटू इन टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब भी यही होता है कि आपका जो है दोलन गति करे। जैसे कि ये वाला जो मोशन हो गया जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये आपका टू एंड फ्रो मोशन हो गया, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन इसी को बोलते हैं। और अपने मीन पोजीशन से, जो इसका मीन पोजीशन है, यहाँ से ये आपका टू एंड फ्रो मोशन, इधर जाए फिर इधर जाए फिर इधर जाए फिर इधर जाए, ठीक है। अपने इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन को एक्सट्रीम बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट्स मतलब यहाँ से जहां से स्टार्ट किया, और एक्सट्रीम पॉइंट मतलब जो ऊपर तक गया, फिर इधर गया फिर इधर गया, ठीक है। अगर हम लोग एक साइकिल की बात करते हैं तो जैसे ये आपका जो है एक साइकिल कब बोलेंगे? जब यहाँ से जैसे यह आपका मूव कर रहा है, यहाँ गया फिर इधर गया फिर आपका यहाँ पर आया, तो इसको पूरा इस कंप्लीट साइकिल को वन आपका साइकिल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने पेंडुलम बना रखा है जो आपको टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। आपने झूला देखा होगा, एक तरीके का जो झूला होता है, वह तो आपका टू एंड फ्रो मोशन नहीं करता है, उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको वाइब्रेटरी मोशंस, ठीक है। ये पेंडुलम आपने देखा, ये आपका ऑक्सीलेटरी मोशन का जो है एग्जांपल्स है, ठीक है। जो अपने मेन पोजीशन से आपका जो है टू एंड फ्रो मोशन करे। अब हम बात करते हैं आपका वाइब्रेटरी मोशंस की बात करते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से, इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है वो एक तरीके की वाइब्रेटरी मोशन करती है। जो ड्रम होता है उसका ऊपर वाला भाग जिसपे हम लोग पीटते हैं वो आपका वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट का मतलब आप देखते हो ना कि कोई ऐसी डिवाइस होती है जो वाइब्रेशन करती है। और साथ में जो आपकी सिलाई मशीन होती है उसका जो निडल होता है, जैसे आपके घर में आपने देखा होगा जो सिलाई की मशीन होती है, तो वह आपका जो होते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वाइब्रेट करते रहते हैं तो वह आपका वाइब्रेटरी मोशन के अंतर्गत आता है। जो आपका वाइब्रेट करते रहते हैं स्वर वाइब्रेटरी मोशन पर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे चीजें बता दी जा रही हैं, उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जैसे आपसे पूछ देगा कि निडल ऑफ अ स्विंग मशीन किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना रहेगा वाइब्रेटरी मोशन का जो है एग्जाम्पल है यार, ठीक है। बहुत अच्छा, गुड। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं, अवाधिक गति की बात करते हैं। यह सबसे सिंपल आपका मोशन होता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करता है, इस तरीके के मोशंस को आपका पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स आपका क्लॉक, जो घड़ी होता है वो आपका एक फिक्स्ड इंटरवल में, ऐसा नहीं है कि कभी जो होते हैं घड़ी तेज चलने लगती है या कभी धीमा चलने लगती है या कभी आपका मीडियम में चलने लगती है, ऐसा नहीं होता। घड़ी की जो स्पीड होती है वो आपकी एक कांस्टेंट होती है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से चलती है। तो इस तरीके के मोशन को आपका पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी मोशन से जो है पूरी तरीके से क्लियर होंगे। जैसे आपसे एग्जांपल्स में पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल्स आपको जो है क्लॉक दे देगा और बोल देगा कि कौन से तरीके का मोशंस है, तो आपको ये बताना रहेगा कि ये जो है आपका पीरियोडिक मोशंस है, ठीक है। ये आपका क्या है? पीरियोडिक मोशंस है। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशंस आपको दे देगा और बोलेगा कि
आपको जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछ देगा स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, जो गिटार की तार होती हैं वह किस तरीके का आपका मोशंस है, तो वह जो है आपका वाइब्रेटरी मोशंस का एग्जांपल्स है। ये आपसे बोल देगा कि निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, जो आपके निडल होती है स्विंग मशीन की, वो किस तरीके का आपका जो है मोशंस है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पेंडुलम दे देगा, उससे पूछेगा कि किस तरीके का मोशन है, तो ऑक्सीलेटरी मोशंस। रोटेशंस मोशंस में आपका ब्लेड ऑफ अ फैन आ जाएगा, और आपका ये जो होते हैं मैरी गो राउंड होते हैं, एक तरीके का आपका जो होता है आपका जैसे कि आप जो है झूला झूलते हो, तो यह आपका उसका एग्जाम्पल्स है। और व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल आप जानते हो। और सर्कुलेटरी मोशंस जो सर्कल के फॉर्म में मूव करे उसको सर्कुलेटरी मोशंस। और कर्विलिनियर जो पाथ आपका टेढ़ा हो जाए, तिरछा हो जाए, एक कर्व के फॉर्म में आपको जो है पाथ जो है सेम डायरेक्शन में मूव करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आपका कर्विलिनियर मोशन बोला जाता है। और आपका जो है फर्स्ट वन था रेक्टिलिनियर, जो आपका एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए एक सीधी रेखा में चले सेम डायरेक्शन में, उसको आपका रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। और हमने मोशंस आपको पहले ही बता दिया कि ये आपका जो होते हैं रेस्ट और रिलेटिव मोशंस, और आपका मोशंस क्या होता है ये हमने बता दिया। ठीक है, एक छोटा सा हम जो है चीजों को आपको बता रहे हैं, उसको भी आप सीख लीजिए। पीरियोडिक मोशंस एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो आपकी रिपीटेशंस होती हैं उसको पीरियोडिक मोशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल से जैसे घड़ी है, तो वह आपका जो होते हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि एक आपका एक जैसे 60 मिनट के बाद ही 1 घंटा होता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी जो होते हैं 55 मिनट्स टू 1 आवर हो जाते हैं, कभी आपका जो होते हैं 65 मिनट्स टू 1 आवर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। सेम आपका टाइम इंटरवल के बाद जो है मोशंस का रिपीटेशन हो, तो उसको आपका पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। जैसे आप जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जैसे जैसे किसी बॉडी की स्पीड बढ़ती है, जैसे स्पीड बढ़ती है तो टाइम जो है घटता है। जैसे आपको कहीं जाना हो, तो बहुत ही तेजी से आप जो है बाइक से जा रहे हो, तो उस समय आपकी टाइम जो है कम लगेगी। और अगर टाइम जो है ज्यादा लगता है तो स्पीड जो है आपकी कम होती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मोशंस में हमने ये बताया कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से, जैसे कि कोई आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो समय के हिसाब से जो है आपकी बाइक जो है मूव कर रही है। पहले स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे थी, फिर उसके बाद कुछ समय बाद बी पे आ गई, फिर उसके बाद सी पे आ गई, फिर उसके बाद डी पे आ गई, फिर इसी तरह आगे ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल आपको जो है ग्राफ बताया कि समय के हिसाब से अगर बॉडी के आपके मूवमेंट में पोजीशंस में आपके जो होते हैं चेंजेस होते हैं, उसकी पोजीशन जो है निरंतर आपकी बदलती रहती है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि यह बॉडी जो है मोशंस में है। उम्मीद करते हैं कि सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पे आप जो है चैट ऑप्शन में चैट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।